सोई सुंदर सोई सुभग शरीर। आज मैं अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को, सबको कहना चाहूंगा कि सुंदर बनिए। आपको जो कोई देखे देखता ही रह जाए, इतना सुंदर। माता जानकी जब चली थी वनवास के लिए तो खेत में धान काटने वाली स्त्रियां दौड़ दौड़ के, गेहूं इत्यादि फसल काटने वाली स्त्रियां दौड़ के आई और माता जानकी को देखती ही रह गई और पूछने भी लगी, हे देवी अपना परिचय तो बताइए, ये तुम्हारे कौन है सामले सामले से? तो मैया ने क्या जवाब दिया, खंजन मंजू तेरे चैननी निज पति कहे तिनिया सिय सैन। मैया ने नाम नहीं लिया, आपकी तरह नाम थोड़े ही लिया, इशारे में कह दिया कि हमारे साहब है, हमारे पति है। तो आशीर्वाद वो देने लगी, पार्वती सम पति प्रिय हो। एक व्यासपीठ से मैं निवेदन करूंगा, कोई भी बहू बेटियां आपको चरण छूती हैं, बंदन प्रणाम करती हैं, तो उन्हें आप आशीर्वाद क्या देते हैं? आप ये देते हैं मकान बन जाए, दुकान बन जाए, घर भर जाए, बच्चे हो जाएं, ज़्यादातर ऐसे यही तो आप आशीर्वाद देते हैं। और ये भी आशीर्वाद में दे देते होंगे पति की उम्र बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। लेकिन गोस्वामी जी ने कुछ विशेष बात कही है, जब भी कोई नारी आपके चरणों में बंदन प्रणाम करती है, ये आशीर्वाद उसे जरूर दीजिए, बेटी तू अपने पति को बहुत प्रिय हो, ये हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए। नारी के लिए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता कि वह अपने पति को प्रिय। आज बहनें टूट जाती हैं, उसको पति का स्नेह नहीं मिलता, पति का प्रेम नहीं मिलता। ये ग्रंथ कहता है, जो बेटियां भगवान गजानंद को पूजेंगी, जैसे रुक्मिणी के ऊपर कृष्ण का अतिशय प्रेम है, तुम्हारे पति का प्रेम तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बरसेगा, सावन के महीने की तरह बरसेगा। करके तो देख लीजिएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाए तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। करके देख, बेटियां गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा, बहुत आनंद हो जाए, कमाल हो जाएगा। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। गणेश चौथ की कथा तो यदि किसी ने सुन ली है तो फिर तो बात ही अलग है। भगवान गजानंद बड़े अद्भुत देव हैं, सब कुछ दे देंगे, माला माल कर देंगे। ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश, हाथ पांव हैं छोटे छोटे, मटका जैसा पेट, ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश। पैया छोटी छोटी, हाथ छोटे छोटे, सूंड बहुत लंबी है उनकी। वो जगत को बताना चाहते हैं, तुम्हारा कद लंबा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी इज्जत की नाक, संस्कारों की नाक लंबी होनी चाहिए। गणेश जगत को शिक्षा देते। गणेश जी के कान बहुत बड़े, हाथी जैसे कान हैं गणेश जी के। वो जगत को कहना चाहते हैं, कानों को मजबूत रखिए। दो कान हैं, वो कहना चाहते हैं दो कान इसलिए, इस कान से सुनो, अच्छी बात है अंदर उतार दो, घटिया बात है दूसरे किवाड़ को खोल के रखो, बाहर निकाल दो, घटिया बातों को अंदर मत रखो। ये गणेश जी जगत को बताते हैं। सूप जैसे कान हैं गणेश के। गणेश कहना चाहते हैं कि अपने स्वभाव को सूप जैसा बना दे। सूप का क्या स्वभाव है? सार सार को गई रहे, थोथा दे ही उड़ाए। यही तो सूप जानते हैं, छाछ। पहले बहुत सूप चलता था, लेकिन अब तो है ही नहीं, क्योंकि अब आप धुला हुआ गेहूं का आटा साफ किया हुआ तो आप तो खाते ही नहीं है, पॉलीथिन बंद खाते हैं। ऐसा आटा बड़ा फायदा करता है, गेहूं को धोया जाए, फिर उसको सुखाया जाए, फिर उसको अपने हाथ से चक्की पर पीसा जाए। पीस लिया, फिर उसको छाना जाए। आटा वही फायदा करता है जिसमें भूसी निकलती है, और भूसी के ऊपर गौ माता का अधिकार है, परोथन के ऊपर चींटियों का अधिकार है। जो रोटी बनाते बनाते वो थोड़ा आटा रह जाता है परात में, उसे द्वारा से कनस्तर में नहीं डाला जाता, उसको इकट्ठा करके वो चींटियों को डाला जाता है। इससे घर में बरकत होती है।
आटे में थोड़ा सा चने का आटा डाला जाए, इससे उस आटे का दोष समाप्त होता है। चना स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, विचारों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। डायबिटीज के मरीजों को तो सीधा गेहूं खाना ही नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा किसी चीज़ का उसमें आटा मिलाएगा। आटे के साथ रामरस बहुत फायदा करता है, कच्चा नमक फायदा नहीं करता। ये रामरस मैं कहूँगा दिन में ना हो पावे तो रात को तो आप ऐसी ही रोटी खाइए जिसमें आटे में थोड़ा चने का आटा, थोड़ा सा उसमें रामरस हो जाए तो थोड़ी सी अजवाइन डाल लें उसमें। पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, रात को नींद भी आराम से आ जाएगी। रात को फूल गोभी मत खाइए, रात को उड़द की दाल मत खाइए, रात को अरबी मत खाइए। ये जो बादी की जो गरिष्ठ चीज़ें हैं इनको रात्रि में मत लीजिए। अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं उनके सोने में और भोजन में 3 घंटे का अंतर रहता है, वो तो कभी बीमार ही नहीं हो सकते। आज इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, भसक का भर भर के दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी का घुटना दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, ये लापरवाही आपकी है। तो वो तो यही बात हो गई, आप बैल मार मुझे। पैसा खर्च कर करके बीमारियों को बुलाया जा रहा है, समय से उठते नहीं है, जागते नहीं है। भगवान शंकर ने एक ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु गीता। भगवान महादेव ने पार्वती को कहा कि हे देवी, जो भोर में जल्दी नहीं जगते वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का मतलब इंद्रियां उनकी अपने बस में नहीं हो सकती हैं, वो लोलुप हैं, वो कामी लोग हैं, वो बिलासी लोग हैं, वो भोगी हैं, वो वासना में गड़े हुए लोग हैं जो भोर में जल्दी नहीं जाग पाते। रोगी को रात में नींद नहीं आती, योगी को भोर में नींद नहीं आती। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो सुबह नींद नहीं लेते। नींद लेने के लिए रात का ही समय है, सुबह का समय तो भगवत स्मरण का है। खुले अंबर आकाश को देखिए, जो उगते हुए सूर्य से पहले आकाश को देख लेता है उसका जीवन अमृतमय हो जाता है, उसकी जिंदगी निहाल हो जाती है, वह बीमारियों को जीत लेता है, कोई बीमारियां उसको टच नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी को एक ठीक से जी लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। जीवन को कूड़ादान बना दिया, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेना चाह रहे हैं। खा गोलियां, टैबलेट, दे इंजेक्शन, कुछम कुच्छा, सब जीवन खत्म कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। ऐसा जीवन जियो कि बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी लापरवाही आपको रोग बना दे। भोर में जल्दी जागिए, भगवत स्मरण कीजिए, जप कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, वृक्षों से मिलिए। जैसे रिश्तेदारों से मिलते हो भोर में, ऐसे पेड़ों से मिलिए। मुझे आज भी ध्यान है 2004 में मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। थोड़ी दिक्कत सी मुझे हो गई थी। मध्य प्रदेश में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है अंबा, वहाँ एक महाराज जी की मैंने 5-4 कथाएं की हैं, बहुत तपस्वी महात्मा हैं। तो पांडाल टेंट वेंट की तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरु पूर्णिमा पर कथा होती थी, चौमासे की कथा, और व्यासपीठ पर बैठकर मैंने उतरना सीखा नहीं, सो पूरा पानी खोपड़िया पर पड़ता रहा और उससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई और फीवर ऐसा आया कि वो टूटने का नाम ना ले, बुखार जाने का नाम ना ले। मुझे कोई एक अच्छे से आदमी मिले, तुलसीवन आश्रम में ही था मैं, उस समय की बात है, नया नया आश्रम बना था। तो वो सज्जन मिले, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, दवाइयाँ अंग्रेजी मुझे सूट करती नहीं है और मेरा बुखार नहीं उतर रहा। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे पीलिया हो गया है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है और बड़ी दिक्कत सी है। उन्होंने कहा कि कहीं तुम्हें कोई पीपल का पेड़ मिल जाए तो छाती भर करके उससे मिल करके उसको कहना, हे ब्रह्मदेव मैं बहुत बीमार हूँ, अब मुझसे यह बीमारी झेलती नहीं है, मेरे बुखार को तुम ले लो। और मैंने विश्वास भी कर लिया उनका हाल, और आप विश्वास करेंगे मैं उस पीपल के पास, ये यहीं है आगे एक राघव आश्रम, उसके सामने वो पीपल का पेड़, जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ, और मेरे दोस्त कैसे हो तुम। जब भी वो बात मुझे याद आ जाती है, आज भी निकलता हूँ तो उसके आसपास फिर हमने बहुत पीपल के पेड़ लगाए। तो मैं 3 दिन गया, पहले ही दिन में मुझे असर हुआ, तीसरे दिन में तो ऐसा असर हुआ मुझे लगता है कि शायद आज तक मुझे फीवर नहीं आया हो। मैंने कभी बोला ही नहीं होगा व्यासपीठ से कि मुझे बुखार आ गया। उस वृक्ष ने, उस पीपल ने, मुझे 3 दिन में 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 3 दिन
हमारे बुखार को ले लिया। रोहतक के पास में एक ऐसा कोई सरोवर है, वहाँ मैं नहाने को चला गया। ये टोना टोट के नहीं है, रोहतक के पास में है। मैंने 2-3 दिन वहाँ पर डुबकी लगाई, पूरा पानी पीला हो जाता था वहाँ पे। बहुत लोग आते थे, पीली आमो सरोवर को देख करके आ गए। तो इतनी सी बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, पेड़ों से आप बात कीजिए। महात्मा भीष्म ने वृक्षों के बारे में बहुत कुछ कहा। वन पर्व है उसका, महाभारत का। युधिष्ठिर को उन्होंने कथा सुनाई है। हो सकता है कि जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है वो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान करने को न जाए, लेकिन तुमने जो पेड़ लगाए हैं वो मनुष्य का रूप धारण करके अपने दाता के लिए पिंडदान करने के लिए श्री गया जी पधारते हैं। ऐसे वृक्षों से बात करना सीखो। हमारे साथ में एक कोई स्टेज बनाने वाले कोई सज्जन थे, थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात है वो। तो हम कहीं कथा करने को जा रहे थे, वो आदमी लेट हो गया, वो पूरा डेकोरेशन करता था वो। मैंने कहा कि भाई तुम इतने क्यों? मुझे अपनों से बात करने में बहुत आनंद आता है। परसों के दिन मैं गौशाला में था, यूँ तो रोज ही जाता हूँ। एक एक ग्वारिया को मैं गले से लग करके मैं मिला। मैंने कहा असली सेवक तो आप हो, गौशाला तुम्हारी। वो बनावटी बातें नहीं थी, मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ, अंदर का प्रेम है। एक एक को बूढ़े बूढ़े दादा लोग, उनकी गृहणियाँ, उनके बच्चे, और वो जब हम उनको मिले तो ये सत्य है। एक बूढ़ा क्या बोल रहा था, दादा उसकी उम्र 63-64 साल की होगी, उसका बेटा भी वहाँ काम करता है। कहता है बेटा मैं रहूँ या ना रहूँ, महाराज जी की गौशाला छोड़ के मत जाना। इतना प्रेम करने वाला मैंने 60 साल की आयु में कोई देखा नहीं। आप लोगों से न मिलें, इससे बड़े आप नहीं हो सकते। आप लोगों के बीच में रहें, आप बड़े तवई हैं। महाराज दशरथ की सत्ता का कलश है, ऊपर मंजिल पर रखा रहा, लेकिन प्रभु श्री राम जी का राम राज्य केवट के कठवते में से प्रकट होता है, गरीबों की दुआओं से प्रकट होता है। आप राम को पढ़ते। मैं तो इन नेताओं को बोलता रहता हूँ कि भारत की राजनीति उलाने पाम राम की तरह अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए, तब इस धरती पर, इस देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। दीनों से मिले, गरीबों से मिले, इसी में मनुष्यता, इसी में स्नेह, इसी में प्रेम है। आपके यहाँ नौकर रुकते नहीं है, रसोई आपके यहाँ नहीं रुकता, माली आपके यहाँ नहीं रुकता, ड्राइवर आपके यहाँ नहीं रुकता, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खोट है। ये सब गलतियाँ उनको ही नहीं है। आप बहुत बड़े धनवान बन गए, आप पैसे वाले बन गए, आपको ऐंठ आ गई, आपको अकड़ आ गई है, आपको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो इसमें बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो इसमें है जो गिरते हुए को उठाने का काम करता है। बड़प्पन उसमें है। आप अच्छी सी बेटी बनिए, अच्छे से बेटा बनिए। मैं कोई आपको उपदेश तो दे नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधी सी कथा कह रहा हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, प्रातः आप जागते हैं, आप वृक्षों को मिलिए, उनसे बात कीजिए, उसमें से आप पेड़ बात करते हैं। मेरे पास तो प्रमाण है कि वृक्ष बात करते हैं। व्यास के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो वन के लिए चल पड़ा। भगवान वेद व्यास उसका पीछा करते हैं, कहते हैं बेटा रुक जाओ। तो वृक्ष क्या जवाब देते हैं? पुत्रेत तन्मय। वो क्या कहते हैं? तरवो में नेदू। तरुओं ने यानी वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्ष बात कर रहे थे, पेड़ों ने कहा कि इस बेटे के पीछे मत भागो। जैसे तुम्हारी दौड़ इस बच्चे के पीछे, ऐसे दौड़ कहीं भगवान के लिए हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये पेड़ बोले थे, ये वृक्ष बोले थे। हमारी तो संस्कृति बड़ी अद्भुत है।